हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और आज के इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी मैसेज को कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से। हमें डिस्प्ले करना है हेलो सी आउटपुट स्क्रीन पे यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। मतलब कमांड प्रॉम्प्ट के हेल्प से हम सी प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे और कैसे उसे रन कराएंगे। तो हमें क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट से किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सी में लिखे हुए किसी प्रोग्राम को हमें एक एडिटर चाहिए और एक कंपाइलर। अब एडिटर आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे आपका नोटपैड हो गया। ओके, आप नोटपैड ले सकते हैं या फिर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ये नोटपैड प्लस प्लस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। कंपाइलर में आप जीसीसी कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। वैसे मार्केट में बहुत सारे कंपाइलर हैं पर ये जीसीसी काफ़ी फेमस है, तो आप इसे भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप अलग से इसे नहीं इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कोड ब्लॉक इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, या देव सी प्लस प्लस इंस्टॉल कर लीजिए। ये सब IDE है, इनके हेल्प से भी आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। क्योंकि जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो आपको जीसीसी कंपाइलर भी मिल जाता है। क्लियर? तो चलिए इसे रन कराकर देखने से पहले हम कुछ इसके पार्ट्स चेक करेंगे। ये देखिए, मैंने कुछ कैटेगरी बनाई है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4। ये 4 कैटेगरी मैंने इसलिए बनाई है कि क्योंकि ये जो बिगनर्स होते हैं इनका बड़ा कन्फ्यूज़न होता है शुरुआत में कि कहीं पे इंट लिखा है, कहीं पे वॉइड लिखा है, कहीं पे इंट लिखा ही नहीं है, ठीक है, और कहीं पे मेन के अंदर वॉइड लिखा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट लाइन से, ये मेरा सबसे पहला लाइन है और ये हैश से बिगिन हो रहा है, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, हैश जब भी लिखा हो किसी भी लाइन से पहले सी लैंग्वेज में तो वो होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम कंपाइलर का नहीं होता है, वो दूसरे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। इसके ऊपर मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है, इसको मैंने फ्लो चार्ट बनाकर पूरा समझाया है, आप वहाँ जाकर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हैश के बाद मैंने यहाँ लिखा है इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। डॉट एच क्या है? डॉट एच जो है वो एक्सटेंशन है। जैसे हर एक फाइल का एक्सटेंशन होता है ना, उसी तरह से इसका भी एक्सटेंशन डॉट एच का मतलब कि ये एक हेडर फाइल है। क्लियर? बहुत सारे फाइल होते हैं, जैसे कि आप कोई मूवी देखते हैं तो उसमें उसका MP4 डॉट MP4 हो गया, कोई डॉट MP3 होता है, कोई सॉन्ग का अगर फाइल है तो, कोई आप टाइपिंग कर रहे हैं MS वर्ड में तो डॉट DOC हो गया। जैसे सी लैंग्वेज का होता है डॉट सी करके हम इसे सेव करते हैं। हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। क्लियर? तो ये आपकी हेडर फाइल है। ये हेडर फाइल हम क्यों इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में? क्योंकि इस हेडर फाइल के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, हेडर फाइल एक कंटेनर की तरह होता है। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमें प्रोग्राम में हेल्प करते हैं। अब जैसे ये फंक्शन मान लीजिए इसका नाम है प्रिंट एफ। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे आज के प्रोग्राम में, और ये है स्कैन एफ। तो दोनों का अपना काम होता है, ये काम इन लोग का फिक्स है। प्रिंट एफ का काम है प्रिंटिंग करने का और स्कैन एफ का काम है वैल्यू इनपुट लेने का। ठीक है, तो ये दोनों इनबिल्ट फंक्शन या इसको हम बोल सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, ये इसी हेडर फाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए हम लोग हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। अगर हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम ये दोनों फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना जब भी हो तो आप कब इंक्लूड करते हैं? जब आप उसके अंदर के किसी फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। क्लियर? अब जैसे कि पाव पाव करके एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है। अब इसे अगर आपको यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में तो ये जिस हेडर फाइल में प्रेजेंट है जैसे कि math.h, तो आपको उसे इंक्लूड करना होगा अपने प्रोग्राम के अंदर। क्लियर? तो हेडर फाइल क्या है? एक कंटेनर की तरह है, एक टूल बैग है जिसके अंदर हमारे सारे टूल्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हें अपने प्रोग्राम में हमें इंक्लूड करना होता है जब भी हमें कोई प्रोग्राम करना है डिस्प्ले करने का, कुछ इनपुट लेने का। क्लियर? तो अब आते हैं हम लोग लाइन, उसके नीचे वाले लाइन में आते हैं इंट में। इंट क्या है? ये है आपका रिटर्न टाइप। ये फंक्शन बोल रहा है कि मैं एक वैल्यू
रिटर्न करूँगा। मेन क्या है? मेन फंक्शन का नाम है, नेम ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है। क्लियर? इंट मेन मतलब जो मेन फंक्शन है ये एंट्री गेट होता है आपके प्रोग्रामिंग का, जो जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है सी में, वो उसका एंट्री गेट होता है मेन फंक्शन। आप प्रोग्राम चाहे 10,000 लाइन का लिखिए, चाहे 10 लाइन का लिखिए, चाहे 2 लाइन का लिखिए, आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। ठीक है ना? देखिए जब प्रोग्राम मशीन में लोड होता है ना एग्जीक्यूट होने के लिए, तो जो प्रोसेसर इसको रन करा रहा है आपके प्रोग्राम को, वो हमेशा जो स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूशन वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करेगा। क्लियर? अब आते हैं इसके जो लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाला स्टेटमेंट, वो है आपका रिटर्न ज़ीरो। ठीक है? तो ये रिटर्न ज़ीरो क्या है? ये जो रिटर्न ज़ीरो है ये हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। बहुत बार स्टूडेंट इसे लिखते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि लिखना ही है। आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो हमें इम्प्लिसिट रिटर्न ज़ीरो प्रोवाइड किया जाता है प्रोग्राम में। क्लियर? इम्प्लिसिट का मतलब कोई चीज़ जो बैकग्राउंड में हो रही है, जो आपको दिख नहीं रही है बट वो बैकग्राउंड में हो जा रही है। अगर मान लीजिए आपने रिटर्न ज़ीरो नहीं लिखा, आपने इसे मान लीजिए नहीं लिखा, तो भी यहाँ पर रिटर्न ज़ीरो रहेगा, जो आपको दिखेगा नहीं, वो इम्प्लिसिटली रन कर जाएगा, प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाएगा। क्लियर? तो आप इसे लिखें चाहे इग्नोर करें, आपका प्रोग्राम रन करने वाला है। ये जो फॉर्मेट है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है। क्लियर? सी का जो स्टैंडर्ड वर्जन निकला है ना, उसी वर्जन में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है कि आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। क्लियर? रिटर्न ज़ीरो ही क्यों? ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्यों ज़ीरो ही रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ पे, कोई और वैल्यू क्यों नहीं रिटर्न कर सकते हैं? तो रिटर्न ज़ीरो को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि रिटर्न ज़ीरो अगर कोई फंक्शन कर रहा है, ज़ीरो मेन फंक्शन, इसका मतलब कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रॉपर वे में हुआ है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई है। क्लियर? तो रिटर्न ज़ीरो का यही मीनिंग होता है यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं ये सेकेंड वाला वर्जन में। ये जो सेकेंड फॉर्मेट है, ऐसे भी बहुत टीचर्स होते हैं कॉलेज में जो ये लिखवाते हैं, या स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पे लिखवाते हैं, वॉइड लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है? वॉइड में हमें ये फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है, पर फिर भी हमें ये पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है। वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न। आप इसे लिख लें कहीं, नो रिटर्न। और मेन तो वही सेम चीज़ है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन जो होगा हमेशा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा, चाहे ये वाला फॉर्मेट हो चाहे ये नीचे वाला फॉर्मेट हो। क्लियर? वॉइड का मतलब होता है कि आप यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। आप ये नहीं लिख सकते, इस प्रोग्राम के एंड में आप ये नहीं लिख सकते रिटर्न ज़ीरो या कोई भी चीज़। क्लियर? हाँ, आप रिटर्न कीवर्ड सिर्फ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसका काम होता है फंक्शन को टर्मिनेट करने का, और अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो भी ये इम्प्लिसिटली प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना? ये आप नहीं लिखेंगे तो भी ये यहाँ पर इम्प्लिसिटली रन कर जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड फॉर्मेट में। थर्ड फॉर्मेट में क्या है? देखिए यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ मेन फंक्शन लिखा हुआ है। इस तरह से भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं, बट आजकल के जो कंपाइलर्स हैं, अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो आपको वार्निंग मिलेगा और हो सकता है किसी कंपाइलर में एरर आ जाए। क्लियर? ये पुराने जो कंपाइलर्स होते थे उस समय के जो कंपाइलर्स होते थे, वहाँ पर जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में आप कुछ भी रिटर्न टाइप में मेंशन नहीं करके भी प्रोग्राम को रन करा सकते थे। क्लियर? और ये जो इम्प्लिसिट रिटर्न ज़ीरो, जो मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, ये इम्प्लिसिटली रिटर्न ज़ीरो, ये आपका सी का जो स्टैंडर्ड 99 जब लॉन्च हुआ था, ये वाला स्टैंडर्ड, उसी स्टैंडर्ड वर्जन से इसे इंक्लूड किया गया था। क्लियर? अब ये है आपका फोर्थ वाला। फोर्थ में देखिए यहाँ पर लिखा रहता है वॉइड। देखिए इसे हम अभी इस समय एक्सप्लेन डिटेल में नहीं करेंगे, जब फंक्शन चैप्टर हम पढ़ाएंगे वहाँ पर मैं इसे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल के साथ। बट अभी आप ये जान लें कि अगर आप फंक्शन के पैरामीटर में वॉइड दे दिए, इसका मतलब वो फंक्शन किसी भी तरह का कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओके? अगर आप फंक्शन के अंदर वॉइड नहीं दिए हैं तो आप उसके अंदर कॉलिंग के वक्त वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है? बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है रिटर्न ज़ीरो वाला, ये कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है? ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद अब हम लोग इसे रन करा कर देखेंगे। ओके, तो मैं कोड लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, हैश इंक्लूड
मैं हर तरीके से इसे लिख दूंगा और उसे रन कराकर आप लोगों को दिखा दूंगा, एक बार रिटर्न करके और एक बार बिना रिटर्न किए। क्लियर? हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, और उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं प्रिंटफ फंक्शन का। प्रिंटफ के अंदर मैंने लिख दिया हेलो सी। क्लियर? अब हमें क्या करना है, एडिटर में आप बिगनर है अगर तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके कोई प्रोग्राम को रन करा रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ईजी होगा। तो जो बिगनर्स हैं वो ध्यान दें। हमें इसे क्या करना है, लिखने के बाद हमें इसे सेव करना है। सेव हम कहाँ करेंगे, हम कोई भी अपना एक फ़ोल्डर आप किसी डेस्कटॉप पे या किसी भी ड्राइव में आप बना सकते हैं। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये पूरा यहाँ पर पाथ आपको दिख रहा होगा ऊपर में, देखिए डॉक्यूमेंट्स कैम्टेसिया सी ट्यूटोरियल यूट्यूब के अंदर मेरा जो फोल्डर यूट्यूब है उसके अंदर मैं इसे सेव कर रहा हूँ माई प्रोग्राम डॉट सी। ठीक है, फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर हम देख लीजिए ये फाइल मेरी सेव हो गई, ये डॉट सी इसका एक्सटेंशन है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे रन कराना है। ठीक है, तो रन कराने के लिए ये जो नोटपैड प्लस प्लस है इसमें एक बेनिफिट है कि आप जो टैब है, ये देख रहे हैं यहाँ पे टैब दिख रहा है माई प्रोग्राम डॉट सी, आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब CMD। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल जो आपने सेव किया है ना, ये देखिए फाइल का ऊपर में यहाँ पर देखिए C/users रजनीश डॉक्यूमेंट्स कैम्टेशिया सी ट्यूटोरियल यूट्यूब, उसके अंदर मेरा ये सी प्रोग्राम सेव है माई प्रोग्राम डॉट सी। कमांड प्रॉम्प्ट में देखिए वही सेम चीज़ दिखा रहा है, ये मेरा पाथ है। ये पाथ अगर आपका कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं दिखेगा ना, जहाँ पर आप फाइल को सेव किए हैं, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में वो चीज़ नहीं लिखेंगे या वो चीज़ नहीं होगा तो आप अपने फाइल को कंपाइल नहीं कर सकते। आप सपोज़ करिए मैं यहाँ पर अगर डॉट डॉट करके यहाँ पर मैं एंटर मार रहा हूँ, देखिए मेरा पाथ चेंज हो गया। अभी मैं किस फोल्डर के अंदर हूँ, कैम्टेसिया में। अब मैं यहाँ जाकर अपने प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर सकता। सपोज़ करिए मैं कंपाइल करने के लिए मुझे जो लिखना है वो है GCC, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और फाइल का नाम मैंने दे दिया m.exe, और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। अगर हम नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम A हो जाएगा। अगर हम देना चाहते हैं तो हम अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हैं, एक वैलिड नेम। और मेरे फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है मेरा माई प्रोग्राम डॉट सी। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है, GCC एरर माई प्रोग्राम डॉट सी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। इस तरह की कोई फाइल उसको मिली ही नहीं कैम्टेसिया के अंदर। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमारा जहाँ पे फाइल सेव है हमें वहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर पहुँचना होगा। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे डायरेक्टरी को फिर से चेंज करना होगा। हम यहाँ लिखेंगे सी ट्यूटोरियल यूट्यूब। मैं वापस अब अपने करेंट फोल्डर में चला गया जहाँ पे मेरा सी का फाइल सेव है। ठीक है, अब मैं उसे कंपाइल कर सकता हूँ। कंपाइल करने के लिए हमें लिखना पड़ता है GCC क्या है, कंपाइलर का नाम है, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। आप इसे लिख कर रन करा सकते हैं। जैसे आप GCC लिखेंगे, GCC बोलता है कि इसके बाद आप उस फाइल का नाम दे सकते हैं जिस फाइल में आप अपने सी फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल पहले आपको लिखना होगा -o या -o, मैं इसे -o बोलता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फाइल का जो मेरा एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने वाला है, मैं उसका नाम दे दे रहा हूँ। सपोज कर लीजिए प्रोग्राम, ओके, प्रोग्राम डॉट exe। आप इसे दे भी सकते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप इसे दे भी सकते हैं, आप इसे नहीं भी दे सकते। आप चाहें तो इसे पूरा हटा दीजिए, ये जो लाइन है ना आप इसे पूरा हटा दीजिए। आप डायरेक्टली लिख दीजिए GCC स्पेस और फाइल का नाम, मतलब माई प्रोग्राम डॉट सी। बट मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना एक नाम भी दे रहा हूँ एग्जीक्यूटेबल फाइल का। आप देख लीजिए यहाँ पर कोई भी दूसरा फाइल नहीं है। बट जैसे मैं इसे कंपाइल करूँगा, आप ध्यान से ऊपर में देखिएगा एक नया फाइल जनरेट हो जाएगा प्रोग्राम डॉट exe करके, माई प्रोग्राम डॉट सी। ठीक है, अगर कुछ गलती नहीं होगा तो देखिए यहाँ पर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो गया। मैं इसे रन करा सकता हूँ अब। तो मैं इसे रन कराऊंगा। रन कराने के लिए मुझे उस एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम, सिर्फ उसका नाम लिखना होगा, .exe देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप दे भी सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ देर में आउटपुट आ जाएगा हेलो सी।
देखिए स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा है हेलो सी, क्लियर। तो इस तरीके से हम किसी भी मैसेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जो मेरे दूसरे वर्जन थे, जैसे मान लीजिए ये रिटर्न ज़ीरो, अगर मैं रिटर्न ज़ीरो को यहाँ पे हटा दूँ, हटाने के लिए हम यहाँ पे इसको कमेंटिंग कर सकते हैं। कमेंटिंग्स जैसे हम यहाँ पे 2 स्लैश दे देंगे तो ये कोड अब डिसेबल्ड हो गया, ये रन नहीं करेगा प्रोग्राम के साथ। ठीक है, मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ और मैं इसे फिर से कंपाइल करने जा रहा हूँ। ओके, कंपाइल करने के लिए मैं, मेरा जो अपर एरो है आप उसे दबाइए। ठीक है, ये आ गया, एंटर मारिए, प्रोग्राम फिर से कंपाइल हो गया। अब मुझे रन कराना है, मेरा प्रोग्राम यहाँ पर रन कर गया। देखिए मैंने बोला था कि आप इंट मेन के अंदर आपने ये देखिए इस कोड को नहीं लिखा। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ एक बार यहाँ से, तो भी ये प्रोग्राम रन कर जाएगा क्योंकि इम्प्लिसिट रिटर्न ज़ीरो प्रोग्राम में अटैच हो जा रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है ना, ओके। लेकिन अगर आप मान लीजिए वॉइड लिखते हैं, ठीक है, और तब अगर कोई रिटर्न कर देंगे आप, तब एरर आ जाएगा। आप वॉइड लिख के भी अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए मैंने कंपाइल किया, अब ऐसे रन कराया, हेलो सी मुझे यहाँ पर देखिए आउटपुट में मिल गया। ठीक है, अगर वॉइड में आप चाहें तो यहाँ रिटर्न लिख सकते हैं, बट कोई वैल्यू रिटर्न मत करिएगा। हेलो सी देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, बट अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं तब एरर आएगा, क्योंकि कोई फंक्शन के अगर पहले वॉइड लिखा है तो इसका मतलब वो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे लिखा है वार्निंग रिटर्न विथ अ वैल्यू इन फंक्शन रिटर्निंग वॉइड, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसे अवॉइड करिएगा, कोई फंक्शन के पहले अगर वॉइड लिखा है तो आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर देखिए वॉइड हटा दे रहे हैं पूरा। चलिए इसे भी कंपाइल करते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कोडिंग करने का, अभी के जितने भी कंपाइलर हैं। रिटर्न विथ नो वैल्यू, ओके, यहाँ पे बोल रहा है इन फंक्शन रिटर्निंग नॉन वॉइड रिटर्न, क्लियर। तो चलिए मैं इसे भी हटा दे रहा हूँ यहाँ से, मैं दिखाता हूँ आपको इसका जो एरर है वो देखिएगा आप। देखिए यहाँ पे वार्निंग पड़ी है रिटर्न टाइप डिफ़ॉल्ट्स, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट्स INT, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप बाय डिफ़ॉल्ट मेन फंक्शन का INT है। ओके, तो आप कुछ लिख नहीं रहे फिर भी ये कोई एरर नहीं, आपको वार्निंग मिल गया। अब आप इसे यहाँ पर रन करा सकते हैं, आपको यहाँ पे ये हेलो सी मिल गया। बट आप इस फॉर्मेट को फॉलो मत करिएगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये वाला है जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, दिस वन, क्लियर, दिस वन। तो ये प्रोग्राम में जो मैंने printf लिखा है उस printf को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो printf काम कैसे करता है। देखिए printf एक वर्कर की तरह है, ठीक है, एक ऐसा वर्कर जिसका काम उसको पता है, उसको क्या काम है, उसका काम है मैसेज को डिस्प्ले करना। आप यहाँ पे कोई भी मैसेज डाल दीजिए कोड्स के अंदर, ठीक है, वो आउटपुट स्क्रीन पर उस चीज़ को थ्रो कर देगा। ये मेरा कंसोल आउटपुट स्क्रीन है, ये मेरा कंसोल आउटपुट है, ये जो आपका आउटपुट आ रहा है ना, ये कंसोल आउटपुट स्क्रीन है, इसी पे तो आपका आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर आप कोई भी मैसेज इसमें डालते हैं तो प्रिंटफ फंक्शन जो है ये कंसोल आउटपुट स्क्रीन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप जब भी इसके अंदर कोई मैसेज डालते हैं वो उस मैसेज को उस पर्टिकुलर लोकेशन में लोड कर देता है और आपका जो भी मैसेज है वो आउटपुट स्क्रीन यानी कंसोल आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाता है। तो ये आपका प्रिंटफ का काम है, क्लियर। तो आज के इस प्रोग्राम में, इस क्लास में मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। किसी भी प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट से हम कैसे रन कराएं और प्रिंटफ फंक्शन कैसे काम करता है, मेन, इंट मेन, वॉइड मेन, ये सारे कॉन्सेप्ट क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो मैं और भी वीडियोस डालने वाला हूँ, मेरे जो अगले वीडियोस होंगे वो आपको मिल सके। नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अगर कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मैसेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।